डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल की। सबसे पहले बात जब होगी तो रेड सॉइल की करेंगे। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। उसके लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका जो कलर होता है रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें बहुत सारा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, दैट्स वाई इसका कलर जो होता है रेड कलर होता है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ओमनिबस ग्रुप। कभी कभार आपके एग्जाम्स में आता है कि जो रेड सॉइल होती है कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, तो आप याद रखोगे ओमनिबस ग्रुप। रेड सॉइल की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो होता है लो रेनफॉल, उन इलाकों में जहाँ पे रेनफॉल कम हो। इसके अलावा इसके लिए जो पेरेंट रॉक होती है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होती है या मेटामॉर्फिक रॉक होती है। लो रेनफॉल, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होती है। इसका कलर चूँकि रेड होता है, लेकिन जब हम देखते हैं इसकी जो टॉप सॉइल होती है, जो रेड सॉइल की टॉप सॉइल होती है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है जो सॉइल लेयर्स होती है उनमें ऊपर वाली जो लेयर होती है टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल। लेकिन टॉप पे हम देखते हैं इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन जो ही थोड़ा हम नीचे जाएंगे, टॉप सॉइल से थोड़ा नीचे जाएंगे जहाँ पे रेड सॉइल होगी, तो ये वाला जो इलाका होगा, ये वाला जो लेयर होती है, इसमें ज़्यादातर आपको नजर आएगा इट लुक्स लाइक येलो। दिस वेरी पार्ट जो रेड सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो ये येलो कलर की दिखेगी। इसमें नाइट्रोजन की कमी है इस सॉइल में। इसमें बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं वो कल्टीवेट किए जा सकते हैं, जैसे वीट, इसमें पल्सेस या इसके अलावा टबाको, बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं इसमें कल्टीवेट हो सकते हैं। अब हम अगर बात करेंगे कि किस तरह की जो सॉइल होती है कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है, ये पाई जाती है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये पाई जाती है। इसके अलावा आसाम की बात करेंगे, उड़ीसा के कुछ इलाकों की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, या कुछ इलाके ऐसे जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ पे भी जो है आप मैप पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी ये जो सॉइल होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बोले थे जो इनको आप याद रखोगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस सॉइल की, तो उसके बाद अब बात होगी लैटराइट सॉइल की। यहाँ पे आप याद रखोगे दिस वर्ड लैटराइट इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड लेटर। लैटराइट इज एक्चुअली ये वर्ड है लेटर, लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिक। इसी पे बात हम करेंगे। ये जो लैटराइट सॉइल होती है ये उन इलाकों में डेवलप होती है। इसकी जो कंडीशंस होती है फॉर्मेशन की, सबसे पहले हाई रेनफॉल आप याद रखोगे। हाई रेनफॉल वाले इलाकों में ये डेवलप होती है या फॉर्म होती है। इसके अलावा ये एक प्रोसेस से बनती है। इसका जो कलर होता है लैटराइट सॉइल का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, याद रखोगे रेडिश ब्राउन कलर होता है लैटराइट सॉइल का। इसमें भी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है इसमें। इसके अलावा जिन इलाकों में हाई रेनफॉल हो, और ज़्यादातर आप यहाँ पे याद रखोगे उन इलाकों में होती है, ये एक प्रोसेस से बनती है लैटराइट सॉइल जिसको हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ज़मीन से वो चले जाते हैं, सॉइल से वो जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, और इस प्रोसेस से ये सॉइल डेवलप होती है लैटराइट सॉइल। इसमें जब आप देखोगे नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है, ह्यूमस होता है। सबसे बात करेंगे ह्यूमस की, वो बहुत कम पाया जाता है। दैट इज़ वाई लैटराइट सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो ख़ास तौर पर आप देखोगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में आप देखोगे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है उनमें पाई जाती है। ये कर्नाटका में भी पाई जाती है, केरला में पाई जाती है ये सॉइल, लैटराइट सॉइल।
इसमें क्या होता है, इसमें मैनर्स का इसके अलावा मैनर्स का और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और ह्यूमस चला जाता है लीचिंग के ज़रिए, क्योंकि ये फॉर्म होती है ये सॉइल लीचिंग से, हाई रेनफॉल ज़्यादा होती है और लीचिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की या नागपुर प्लेटू में भी पाई जाती है, या इसके अलावा एक दो ऐसे भी मैंने इलाके बोले जहाँ पे ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसकी एक खास क्वालिटी होती है, ये एज सॉफ्ट एज आइसक्रीम। एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जब इसमें पानी आता है, जब इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, यानी कि वी मे कॉल इट द एज हार्ड एज ब्रिक। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है जब ड्राई हो जाती है, इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसके लिए ये जो सूटेबल है ये सॉइल, लेटराइट सॉइल जो सूटेबल है, कैशू नट्स के लिए ये सूटेबल है, कैशू नट्स के लिए सूटेबल है। और प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी ये सूटेबल है। अब देखो कि प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या आता है, जैसे हम टी की बात करते हैं, कॉफ़ी की बात करते हैं, तो उन क्रॉप्स के लिए ये बहुत मुफीद होती है। लेकिन याद रहिए कि लेटराइट सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की कमी होती है। तो इस तरह से आज हमने इस रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल को डिफ़ाइन किया। तो इंशाल्लाह इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।